हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो आज समय हो चुका है शाम के 3 बजे का और मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ अब 3 बजे से ही शाम के टाइम, क्योंकि कल शाम 6 बजे से मेरी तबीयत थी ख़राब। तो मैं नहीं कल शाम को कुछ किया और ना अब तक पूरा दिन जा चुका है। 3 बज चुके हैं, सॉरी। और तो सारा काम मेरी बेटियों ने ही किया था कल शाम से और अब तक का। तो अब मुझे हल्का हल्का सा आराम लगा था, तो मैं आई थी किचन में यहाँ पे चाय बनाने के लिए। और मैंने यही सोचा था कि बेटी होगी अपने कमरे में, चलो मैं चाय बना लेती हूँ उठ के। तो लेकिन यहाँ आई तो ये लगी हुई थी, तो इसने मना कर दिया कि मम्मी चाय मैंने रखी हुई है, अब चलो वापस कमरे में मैं लेके आती हूँ। तो यहाँ पे इसने कर दिए थे सबके लिए 2-2 ब्रेड शेक दिए थे और उनके ऊपर लगा देगी थोड़ी थोड़ी सी सॉस और फिर चाय। तो फिर चाय पी के करते हैं कुछ काम। कल से तो वैसे मैं कुछ कर ही नहीं पाई थी और कुछ यहाँ पे रखे हुए थे बर्तन। तो वही है, बच्चों का तो काम देखो बच्चों का ही होता है, कर लेते हैं सारा काम, कुछ भी काम नहीं छोड़ते ये। लेकिन ये अच्छा भी नहीं लगता कि मैं लेटी रहूँ और बच्चे काम करते रहें। तो चलो आगे का फिर मैं बाद में करती हूँ, पहले पी लेते हैं चाय, क्योंकि कल शाम से कुछ नहीं खाया था मैंने। और चाय वगैरह पीने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे बर्तन साफ़ करने। तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो चुके थे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, सिंक बिल्कुल भरा हुआ था। देखिए अब इनको मैं कर लूँगी साफ़ और शाम को फिर मैं देखती हूँ क्या बनाऊँ। सब्जी भी वगैरह कुछ नहीं है, सब्जी मेरे को लेके आनी थी आज, तो वो भी मैं नहीं लेके आ पाई। और कुछ कपड़े धोए थे, मेरी बेटी ने धोए थे, तो उन पे प्रेस करनी थी, वो भी वैसे की वैसी रखी हुई है। तो उनको देखती हूँ मैं, कल करती हूँ, अगर ठीक रही तो मैं कल प्रेस कर लूँगी। और जो वैसे होते हैं जो तय वगैरह बनानी होती है वो मैं बाद में कर लूँगी, बर्तन वगैरह धोने के बाद। और अब समय हो चुका है शाम के 8 बजे, 8 बज चुके हैं। तो यहाँ पे आलू उबाल के रख लिए थे, क्योंकि वही होता ना, सब्ज़ी वगैरह कुछ घर पे नहीं होती, तो आलू प्याज टमाटर ये तो होते ही हैं। तो यहाँ पे मैं उबले हुए आलूओं को छील के मैश करके रख दिया था और प्याज और टमाटर काट के रख दिया था मेरी बेटी ने ही। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा के उसके अंदर घी डाल दिया थोड़ा सा, फिर डाल दिए थे प्याज, और प्याज अच्छे से ब्राउन होने के बाद इसके अंदर डाल दिए थे टमाटर। और आज मैं बना रही हूँ बिल्कुल भंडारा स्टाइल सब्ज़ी, क्योंकि वो उबले हुए आलू की और अच्छी सी तरी वाली, जो पूरी वगैरह के साथ बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मैं पूरी वगैरह कुछ नहीं बना रही थी, बनाऊंगी मैं सिर्फ सिंपल रोटियां। तो ये अच्छे से मेरा मसाला पक चुका था। यहाँ पे मैंने आटा छान के रख दिया था, पानी रख दिया था पास में, और सब्ज़ी छोकने के बाद फिर मैं आटा लगा लूँगी। और यहाँ पे डाल दिए सभी सूखे मसाले, वही 3-4 जो डेली रूटीन में डलते ही हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, बस। और थोड़ी सी डाल दूँगी इसके अंदर मैं कसूरी मेथी, ये तो ज़रूरी जाती ही जाती है हमारी सब्ज़ी में, इससे बहुत अच्छी टेस्ट इसका अलग हो जाता है सब्ज़ी का, अगर ये डाल देती हूँ तो मैं। और ये दही जमाई थी मैंने सुबह ही, क्योंकि शाम को ऐसे दूध रखा रहा क्योंकि तबीयत ख़राब थी, तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखा था, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं कि ये पता नहीं जमेगी या नहीं, जामुन नहीं था कुछ भी। तो यहाँ पे दूध गर्म करके मैंने हरी मिर्ची डाल दी थी डंठल समेत। तो ये मैंने बहुत बार देखा था कि ऐसे जम जाती है दही, और ये बिल्कुल मेरा कामयाब भी हुआ, दही मेरी जम चुकी थी बहुत अच्छे से। तो ये शाम को आलू की सब्ज़ी, पूरी और सॉरी रोटी और दही तो खा लेंगे बच्चे। और यहाँ पे डाल दी थी मैंने आधी कटोरी के करीब दही ये मसाले में, वो क्लिप मेरी शायद डिलीट होगी। तो दही का बहुत अलग ही टेस्ट आता है इस सब्ज़ी में। तो वो मसाला पकने के बाद इसके अंदर मैं डाल दूँगी मैश किए हुए आलू, और इनको अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसके अंदर। तो सब्ज़ी ऑलमोस्ट पक ही चुकी है, क्योंकि आलू उबले हुए थे, मसाला मेरा अच्छे से पक चुका था। सिर्फ 2-3 मिनट के लिए मैं इसके अंदर रख दूँगी, आटा लगाऊँगी तब तक कि अच्छे से जैसे तरी गाढ़ी हो जाती है ना, सब्ज़ी घुट जाए मेरी से, बस। तो सब्ज़ी रखने के बाद गैस को मंदा कर दिया था मैंने, और मैं यहाँ पे लगी थी आटा लगाने। और आटा लगा के फिर मैं साथ साथ ही रोटियाँ बना लूँगी।
लेकिन रोटी बनाने से पहले यहाँ पे मेरी बेटी बैठ गई थी यहाँ पे अमरूद लेके, और वो अमरूद को छील रही है, तो वो बना रही है अमरूद की चटनी। तो बोली सब्जी के साथ बहुत अच्छी लगेगी, तो मैं रोटी और थोड़ी सी रुक के थोड़ी देर के बाद ही बनाऊंगी, क्योंकि मैं रोटी बनाती हूँ तो ये साथ साथ डाल के दे देती है सबको। तो उससे पहले मैं अपने जो कपड़े रखे थे उनको उतार के लाऊंगी। सॉरी, अभी तो बाहर ही है वे रस्सी पे ही। और ये यहाँ पे इसके अंदर डाल देगी हरी मिर्ची। अमरूद को छील के छोटे छोटे टुकड़े करके रख लिए थे। लहसुन वगैरह कुछ था नहीं, वरना बहुत अच्छा टेस्ट आता। और वैसे चटनी मैं कई बार बना चुकी हूँ, बस शेयर नहीं कर पाई थी आप लोगों के साथ, क्योंकि मैं बनाती हूँ इसको मिक्सी में बनाती हूँ, ताकि सारे के सारे बीज अच्छे से पीस जाए इसके अंदर। लेकिन ये आज कुंडी में ही बना रही थी। और शायद मेरे को चैनल शुरू किए हो चुके हैं 6 महीने, तो चैनल शुरू करने के बाद ही नहीं बनाई थी, वरना मैं आपसे पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी होती। तो खा लेते हैं बच्चे, लेकिन आज ये बना रही है कुंडी में, देखते हैं कैसे ये बीज पीस पाते हैं या नहीं। और मैं बाहर से कपड़े लेके आने के बाद मैं उनकी लगी थी तय बनाने, जो छोटे मोटे होते हैं ना, बनियान वगैरह, बनियान जैसे टॉप वगैरह, तो इनकी मैं तब तक तय बना के रख दूँगी। और जो प्रेस के थे उनको मैं रख दूँगी अलग से, क्योंकि उनको आज तो होगी नहीं, 8:30 होने वाले थे, तो प्रेस करूँगी मैं कल। और बस फिर मैं बनाती हूँ रोटियाँ। चटनी बस मेरी बनी चुकी है। छोटी कुंडी है ना, इसके अंदर 2-3 बार करके डालने पड़ते हैं। तो और वैसे तो पके हुए आलू, ये सॉरी अमरूद की बहुत अच्छी चटनी बनती है, लेकिन कच्चे अमरूद की सॉरी, लेकिन आज हल्के हल्के से पके हुए थे। वैसे तो ऊपर से ग्रीन दिखाई दे रहे थे, टाइट भी थे, लेकिन अंदर से थे ये हल्के हल्के से नरम। तो बस चटनी बन ही चुकी है इसकी। तो थोड़ी थोड़ी सी चटनी ले लेंगे, आलू की सब्ज़ी। और बस सब्ज़ी वगैरह तैयार हो चुकी है मेरी पहले से ही, और मैं कर लेती हूँ अब रोटियाँ बनाने की तैयारी। कपड़े के हल्के फुल्के जो थे उनकी मैं तय बना के रख दी थी अपनी जगह पे, और प्रेस के रख दिए थे अलग से। यहाँ पे बाद में डाल रही है इसके अंदर नमक और मिर्ची, और कुछ नहीं डलता, बिल्कुल सिंपल सी चटनी बन के तैयार होती है। हरी मिर्ची इतनी तीखी थी हमारी कि उसने बस सिर्फ कलर के लिए ये लाल मिर्ची डाली थी थोड़ी सी, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए, वरना ये वाइट वाइट सी ही बनती। तो बस इसको अच्छे से साफ़ करके सोटे को रख देगी साइड में, और मैं अपनी रोटियां बनाने लग गई थी। और ये फिर दे देगी साथ साथ डाल के इनको, तो बस काम फटाफट बन ही जाता है। तो मैं रोटियां कुछ तो बना चुकी हूँ, थोड़ी बहुत और बचती हैं, तो ये साथ साथ डाल के दे देगी, तो काम मेरा एकदम बन जाता है। रोटी बनाती हूँ तब तक सब खा लेते हैं, और फिर साथ साथ मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ रोटी बनाते ही। फिर मेरा खाना बचता अकेले का, वो फिर मैं बाद में खाती हूँ। खाना बनाते ही फिर मैं नहाने चली जाती हूँ, क्योंकि हमारी गर्मी इतनी होती है हमारी रसोई में। ये आपको छोटा सा पंखा दिखाई देता होगा, छुटकू सा, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चलता रहता है जब मैं रसोई में आती हूँ तब, लेकिन ये ना के बराबर है, कुछ नहीं होता इससे। तो रोटियां बनाने के तुरंत बाद ही मैं लगी थी बर्तनों को साफ़ करने, और बर्तन तब तक इकट्ठे हो चुके थे सिंक में सारे। और अब मैं पहले जाती हूँ नहाने, और फिर बाद में खाऊंगी मैं अपना खाना। तो 9:30 हो चुके हैं अब, तो बर्तन वगैरह करने के बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। आके फिर मैं रोटी खाई, मैंने खाई, माँ के लिए बची थी, और फिर मैं लगी थी अपने बर्तनों को सेट करने। और ये है मेरी रात की ड्रेस, इसको हर रोज़ मैं रात को ही डालती हूँ। बिल्कुल पतला सा सूट है, इसके में बस पता ही नहीं चलता कि गर्मी है या नहीं। और इस टाइम डालने के बाद मैं कल सुबह काम ख़त्म करने के बाद नहाने के टाइम ही इसको निकालूंगी, और पानी में से निकाल के इसको सुखा दूंगी, ताकि शाम के समय के लिए फिर रेडी हो जाए। तो 10 बज चुके हैं और काम मेरा हो चुका है फिनिश सारा। और सुबह जब उठूँगी तो ऐसी की ऐसी ही किचन मिलेगी। ये रख दूँगी मैं यहाँ पे पतीला, क्योंकि सुबह सुबह दूध ही आएगा तो उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। और बस यहीं पे करती हूँ मैं ब्लॉग की एंडिंग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। कल मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।